आपने उन्नाव में हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार सांसद बने, कुल मिला के 7वीं बार संसद में जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है उन्नाव साक्षी महाराज को कि उन्नाव से जीत का कारण क्या है? उन्नाव एक ऐतिहासिक परम पवित्र भूमि है, एक कवियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, वीरों की धरती है, इतिहास बनाती रही है। अकेले मैंने हैट्रिक नहीं लगाई है, उन्नाव की धरती पर 3 सांसद मुझसे पहले हैट्रिक लगा चुके हैं। चौथा मैं हूँ जिसने हैट्रिक लगाई है। मैं इस हैट्रिक का पूरा श्रेय उन्नाव के सुधी मतदाताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को देता हूँ, जिनके बल पर मैं तीसरी बार यहाँ से सांसद बनकर के दिल्ली जा रहा हूँ। पर उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 10 साल निर्बाधित रूप से मैं सेवा करता रहा, उसी प्रकार से आने वाले 5 साल भी यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। और पिछले 10 सालों में कहीं आत्मनिरीक्षण करूँगा, कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसको सुदृढ़ करते हुए और गंभीरता से और ताकत से कार्यकर्ताओं के और समाज की सेवा करने का प्रयास करूँगा। और अगर बात की जाए कि आपकी पार्टी नारा दे रही थी अब की बार 400 सीटें 250 भी नहीं है, कारण क्या है? अब इस कारण की समीक्षा साक्षी महाराज नहीं कर सकते, इसकी समीक्षा तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये केवल आप तो पत्रकार हैं, हमारे और आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। जिन्होंने नारा दिया था उस पार्टी के दिल में भी कष्ट हुआ होगा, उनके लोगों में कष्ट हुआ होगा। तो निश्चित रूप से इतना काम करने के बाद, मतलब जो 65 साल में काम नहीं हुआ वो मोदी जी की कृपा से 10 साल में काम हुआ। तो जिस आत्मविश्वास के साथ मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, अपने काम के आधार पर कहा था, लेकिन काम के आधार पर जनता ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश ने, मोदी जी को वो आशीर्वाद नहीं दिया जिस आशीर्वाद के वो पात्र थे। तो निश्चित रूप से पार्टी समीक्षा करेगी, आखिरकार कमी कहाँ रह गई, हमने जो योजना, जो कुछ पहुँचाया, जो कुछ काम किया, और समीक्षा करने के बाद फिर आगे की बातें की जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कहीं कहीं साफ और यूपी में आप हाफ हो गए हो, ये भी कारण नजर आता है, क्या कारण नजर आता है? मैं फिर कहूँगा कि जो परिदृश्य यूपी का निकल करके आया है वो तब जब उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा का शासन और गुंडा राज्य देखा है। सपा में यही तो नारा लगता है तो पत्रकारों पर हमले होते थे। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों पर हमले होते थे। और जब बंद का समय होता है तो खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। वो दृश्य भी मैंने देखा है। मेरे इन हाथों ने अयोध्या की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल लाल होते देखा है। राम भक्तों को मैंने उठाया है। लेकिन क्या दुर्भाग्य है, उसी अयोध्या ने आज समाजवादी पार्टी का सांसद बना दिया। तो ये कुल मिलाकर के जो कुछ उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई है चुनाव को लेकर, ये चिंता का विषय भी है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी। निश्चित रूप से पार्टी इसमें समीक्षा करेगी। मुझे जो जानकारी है पूरे प्रदेश की या उन्नाव की, मैं पार्टी को अवश्य बताने का काम करूँगा।